अरे यहाँ कुछ नहीं बोलना है, यहाँ कुछ नहीं, तुमको बोलने का मौका मिलेगा। रांची पुलिस को बड़ी रांची के दुर्वा इलाके से गायब हुए दो बच्चे अंश और अंशिका को रामगढ़ के रजरप्पा इलाके से बरामद कर लिया गया है और दोनों बच्चों को रांची पुलिस रामगढ़ से रांची लेकर रवाना हो गई है। लेकिन इस 10-12 दिनों के बीच में दोनों बच्चे कहाँ रहे, क्या हुआ उनके साथ, किस तरीके से रहे, किन परिस्थितियों में रहे, कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उन बच्चों को बाहर ले जाने में मदद की, कहाँ उनको रखा गया, ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। लेकिन हम आपको वो घर दिखाते हैं जिस घर में अंश और अंशिका को 10 दिन में रखा गया था और सिर्फ महज 1000 रुपये में दोनों बच्चों का एक तरीके से कहे तो सौदा हुआ था। दोनों बच्चे को जो रांची से दोनों बच्चे गायब हुए थे, उन दोनों बच्चों को रामगढ़ के रजरप्पा इलाके में रखा गया था और रजरप्पा के जिस गांव में रखा गया था उस गांव में सिर्फ 1000 रुपये में सौदा मकान मालिक से किया गया था और सिर्फ 1000 रुपये में उस बच्चे को पिछले 10 दिनों से उस घर में रखा हुआ था। तो सबसे पहले आप उस मकान मालिकिनी की बात सुनिए जिनके घर में उस बच्चे को रखा गया था और पिछले 10 दिनों से वो उस घर में रह रहे थे। हाँ। तो हमको 10 दिन के लिए रख लीजिए। हाँ। तो हम लोग बोले 1-2 आदमी से पता लगाए रखे कि नहीं, बोला बच्चा छोटा लेके आया तो कहाँ ठंडा में घूमेगा, जब तक 1 महीना के लिए दे दीजिए कमरा। कब आया था बच्चा लेके? कब आया था? 10 दिन हो गया। उन लोगों का नाम पता है आपको? जो बोला बिहार का है, वो तो आधार कार्ड भी दिखाई थी। कौन जगह बताई बिहार का? आधार कार्ड है क्या? तो क्या बोला? आधार कार्ड नहीं है। क्या बोला था? बोला कि बिहार में मेरा घर तोड़ दिया गया, हम बहुत गरीब आदमी से, आंटी दीजिएगा घर। तो हमने 1 रूम खाली है, ले लो, 1 रूम में तो मेरा आदमी है। तो कितने किराए में दिए थे आप? 1000 महीना 1000। हाँ, अभी तो 10 दिन हो रहा, महीना पूरता तब ना। वो लोग कहाँ गया दोनों जो रखा था? अभी आया था, कोई ले गया पुलिस वाला के पास। प्रतिदिन खबर में छप रहा था कि 2 बच्चे लापता, तो आप लोग कुछ नहीं किया? हम लोग नहीं जानते हैं, फेसबुक नहीं देखते हैं बाबू, हम लोग सब नहीं जानते हैं। फिर आप कैसे रख लिए उन लोग को? आप लोग कैसे इंसानियत का तौर पर कि कोई ठंडा में ठुठुर रहा है तो ज्यादा रूम दे दी। तो आपने सुना कि किस तरीके से इस घर में बच्चे रह रहे थे। इस घर में जब पिछले 10-12 दिनों से बच्चे थे और इस पूरे मामले में एक महिला और पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसा कि ये महिला बता रही थी कि एक महिला और एक पुलिस उनके पास आए थे कि वो बेघर हो गए हैं, बिहार के रहने वाले हैं और बेघर हो गए हैं, उनको आश्रय चाहिए और उन्होंने दया दिखाते हुए उनको रहने के लिए जगह दी। तो 10-12 दिनों तक ये बच्चे यहीं पर रांची से रामगढ़ में रहे, रजरप्पा इलाका में यहाँ पर रहें और इस गाँव में रहें। उसी दौरान जो सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नज़र इस पर पड़ी और जब उनकी नज़र पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। तो पुलिस ने उस तरीके के गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस को लगा कि जिस तरीके के फॉल्स कई बार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी, कई बार झारखंड के अलग अलग जगहों से ये जानकारी मिल रही थी कि बच्चे को वहाँ देखा गया, इस इलाके में देखा गया, तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो पुलिस ने पहले इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद इस आदमी ने, जो अंश और अंशिका के पिता हैं, उनको तस्वीरें भेजी। उसके बाद ये पूरा मामला समझा। तो पहले आप समझिए कि किस तरीके से बच्चे को बरामद किया गया और इस बच्चे की बरामदगी में जिस शख्स की बड़ी भूमिका रही, जिस संगठन की बड़ी भूमिका रही, जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही, पहले उसको आप इनकी बातों को सुनिए। या ऐसे से बात है तो हमने तुरंत इनको संज्ञान में कल नहीं लिए, लेकिन हम लोग किन्हीं कांटेक्ट में किए। रात में उस जगह पे दोनों सकुशल है, बहुत अच्छा। अपने घर में रखे थे बच्चे को, वो लोग अपने घर में रखे तो जाके हम लोग पकड़े थे। वो जो अपराधी बन जा रहा है, वो लोग जो गुलगुलिया टाइप से उस टाइप के हैं, वो लोग घर में थे। जी जी। चितरपुर में कहाँ पर? चितरपुर जाने हैं पहाड़ी मंदिर। फिर आपको सूचना दिया गया? जी। फिर हम मेरा भाई सूचना दिया, फिर जब पकड़ लिए तब थाने को कॉल किए। नहीं, पहले घर वाले को कॉल किया, फोटो खींच के अंशिका के पिता जी अंश पिता। वो बोले कि हाँ यही बच्चा है। तब फिर वो थाने लोग को कॉल किए तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं कॉल किए तो वो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल किए। कॉन्फ्रेंस बोलते हाँ आप कहाँ से बोले, तो अब फिर थाना से फिर आ गया मेरे पास। तो अभी सुबह में पुलिस आई आपके यहाँ, रांची पुलिस? जी। पहले यहाँ का रामगढ़ एसपी बहुत से सहयोग रहा, रजरप्पा पुलिस का सहयोग, संजय कुमार सर मेरे बहुत। अभी एसपी कोठी में दोनों बच्चे हैं और
एसपी कोठी में दोनों जी बच्चे हैं? हाँ, दोनों आपका SP नाम कोठी क्या में। है? मैं और ये मेरा नाम डब्लू साहू है, मेरा सचिन है, ये क्या विक्की इनका है। क्या रोल है? राजू साहब का क्या ये रोल मेरे है? साथ सहयोगी है, सहयोगी है। हम लोग सब मिल सहयोगी जाके मतलब बच्चे को बरामद हाँ, करने बरामद में करने का आप ही उसमें सहयोग किए हैं? हम लोग सब कुछ समाज में सबके लिए समाज सेवी के हम संगठन से भी है, बजरंग दल से भी है। बच्चे गरम अरे भैया बच्चे गरम कपड़े पहने हुए थे। जी टोपी पे अपना लोग खोल तो के बच्चे पहना है। भटक रहे थे वहाँ पे ना। बच्चे धूप से गा रहे थे, उसमें हम लोग जाके पहुंचे तो बच्चे लोग को देखे तो बच्चे लोग के कान में टोपी नहीं, तो हम लोग टोपी अपने सर से निकाल के दिए बच्चे लोग को। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये बता रहे थे कि ये इन दोनों बच्चों को जो रांची से जो दोनों बच्चे गायब हुए थे, अंश और अंशिका, उनको किस तरीके से बरामद किया। ठंड से बिल्कुल बच्चे ठिठुर रहे थे और उनको एक पुरुष और एक महिला यहाँ पर लेकर आए थे और पिछले 10 दिनों से रह रहे थे। रामगढ़ पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको रांची ले जाया गया है और रांची के ग्रामीण एसपी और रामगढ़ एसपी दोनों बच्चों को लेकर रांची रवाना हो गए हैं, रांची चले गए हैं और रांची में इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होगा कि आखिर क्यों इन दोनों बच्चों को धुरवा इलाके से उठाया गया। उन दोनों बच्चों को उठाने के बाद रामगढ़ किस तरीके से लाया गया, रामगढ़ लाने के पीछे उनके पीछे का क्या मकसद था और जो जिस इलाके से गिरफ्तारी की गई है वो एक तरीके से बंजारा का इलाका बताया जाता है और बताया जाता है कि बंजारा लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर आते हैं और उनसे अलग अलग तरीके के अवैध काम भी कई बार कराए जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी खुलासा होना बाकी है। अब रांची में जब इस पूरे मामले में रांची के एसएसपी इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि इसके पीछे की पूरी थ्योरी क्या है, पूरी कहानी क्या है, कैसे ये बच्चे रामगढ़ से रांची से रामगढ़ पहुंचे और उसके पीछे का पूरा मकसद क्या था, ये आने वाले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, जोहार। अरे यहाँ कुछ नहीं बोलना है, यहाँ कुछ नहीं, तुमको बोलने का मौका मिलेगा। क्वार्टर की तरफ से चीजों को बताया जाएगा अभी थोड़ी देर में। बच्चे बच्चे स्वस्थ है, बच्चे स्वस्थ है। एक मिनट सर, पुलिस की सर इसमें किसी गिरफ्तारी हुई है सर? कितने लोग गिरफ्तारी हुए सर? डब्लू के सहयोग था। हम लोग भी जा करके और पुलिस में भी साथ में थी और जाके हम लोग उसको रिकवर किए और रिकवर करके आप किस थाने में थाना प्रतिनिधित्व है पुलिस अधीक्षक। आपको सूचना ग्रामीण दी? सूचना मिली है जी कि सर। बच्चे यहाँ पर हैं? हाँ जी, साहब को हम सूचना दी, बड़े साहब को सूचना दिए, बड़े साहब के सूचना के बाद दोनों बच्चे सकुशल हैं? जी बिल्कुल सकुशल है। एसपी कोठी में भी है? जी हाँ, एसपी कोठी में है और साहब को सूचना दी, बड़े बाबू की सूचना दी। बड़ा बाबू हमको बोले कि है साहब के पास लेके चलो। ठीक है, साहब का आदेश हुआ, हम आए लेकर के बच्चे को लेकर के आए। दोनों बच्चे सही हाँ बच्चे सही सलामत है। सर क्या 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 कुछ है सर, क्या क्या कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ? Thank you.
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।